नमस्ते, मैं डॉक्टर आशिमा मल्होत्रा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बंसल हॉस्पिटल। आज मैं आपको सर्दियों में दांतों से रिलेटेड तकलीफ़ों के बारे में बताना चाहूँगी। सर्दियों में यूजुअली ठंडी हवा बहुत लगती है, जिससे दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट आते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं, जैसे हाइडेंट प्रो, वेंटेज, सेंसोडाइन, जो मार्केट में बहुत एड्स आते हैं जिसके, कोलगेट प्रो एक्टिव रिलीफ, किसी का भी सेवन कर सकते हैं। इनको करने का एक तरीका होता है, इनको पहले उंगली पे लेके दांतों पे लगा के 2 मिनट छोड़े, उसके बाद ब्रश करें। डायरेक्ट हम जब ब्रश पे लगा के इनको यूज करते हैं दांतों के ऊपर, तो सेंसिटिविटी का असर थोड़ा कम आता है टूथपेस्ट का। तो बेटर है इनको हमेशा उंगली पे लेके दांतों पे लगा के 2 मिनट छोड़े और फिर इसके ऊपर ब्रश करें। कम से कम इन टूथपेस्ट को 3 से 4 महीने यूज करना चाहिए। दूसरा, जब भी बाहर निकले सर्दियों में तो कोशिश करें मुंह को कवर करते हुए, किसी भी मफलर कपड़े से कवर करते हुए बाहर निकले। सर्दियों में दूसरी जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है वो ड्राई माउथ की होती है। मुंह सूखता है लोगों का, क्योंकि हम लोग पानी का सेवन कम करते हैं। इससे प्रॉब्लम ये आती है कि दांतों के अंदर सेंसिटिविटी बढ़ती है, आपके कीड़े लगने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और जो मसूड़े होते हैं उनमें इन्फेक्शन, जैसे मसूड़े लाल पड़ना, उनमें इचिंग होना, ब्लीड होना, ये सब की प्रॉब्लम्स बढ़ती है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। थोड़ा सर्दियों में इन चीज़ों को देखते हुए हमें थोड़े शुगरी फूड्स और एसिडिक फूड, शुगरी मीठे चीज़ों को खाने को अवॉइड करना चाहिए, और थोड़ा खट्टे फूड्स। खट्टे फूड से क्या होता है, हमारी दांतों की सबसे ऊपर की सतह होती है जिसे हम डेंटिन बोलते हैं, वो थोड़ी घिसती है। घिसने के कारण सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। और शुगरी फूड से आप सभी को पता है कि कीटाणु और कीड़े लगने की टेंडेंसी काफ़ी बढ़ जाती है। तो कोशिश करें सर्दियों में इनको कम से कम थोड़ा अवॉइड करें यूज़ करना। ब्रशिंग सब आप जानते हैं, दिन में 2 बार करना मैंडेटरी है, ज़रूर करें। दिन में भी अगर हो सके तो इस तरह के इंटरडेंटल ब्रशेस आते हैं, इनको आप दांतों के बीच में डाल के थोड़ा सा यूज़ करें। इससे कि दांतों के बीच में फंसे हुए खाना जो होता है बहुत अच्छे से निकलता है। ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। इनको इंटरडेंटल ब्रशेस बोलते हैं, जो अलग अलग कंपनी में भी आते हैं, कोलगेट के आते हैं, स्टिम के आते हैं, आप कुछ भी यूज़ करें। इनसे दांतों की लाइफ डेफिनेटली बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जब दांतों के बीच में खाना ही नहीं फंसेगा तो दिक्कतें कम से कम ही आएंगी। बड़े ब्रश तो आपके आगे और पीछे की सतह को साफ कर देते हैं, बट दांत के बीच की जो जगह होती है जहां लोगों को खाना फंसने की बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ईजिली इससे क्लीन हो जाते हैं। दूसरे, दांतों को बहुत जोर जोर से ना घिसा करें। घिसने से भी दांतों की ऊपर की लेयर हमारी खराब होती है, जिसकी वजह से अगेन सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। किसी किसी को सर्दियों में या जबड़े में या गालों में, मांसपेशियों में अकड़न सी महसूस होती है, दर्द होता है। इसका भी यही उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा फेस को कवर करते हुए ही बाहर निकलें। और कुछ लोगों में ये देखा गया, जब कोल्ड एंड कफ हो जाता है, जैसे कि आजकल लोग कॉमनली कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम से परेशान हो रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही आप इन्फेक्शन से बाहर निकलें, अपना ब्रश तुरंत चेंज करें, क्योंकि ब्रश के अंदर भी वो कीटाणु रह जाते हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए दोबारा रीयूज करने में उस ब्रश को। तो हर बार कोल्ड एंड कफ होने के बाद अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो उस ब्रश को चेंज करें और नया ब्रश को यूज करें। नियमित रूप से अपने हाथ धोएं, क्योंकि हाथों से इन्फेक्शन हमारे मुंह में जाते हैं। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखें कि नियमित रूप से अपने हाथ हर थोड़ी देर बाद साबुन से धो लें। फिर लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि लोगों को जैसे प्रॉब्लम ज़्यादा आती है या दिक्कत आती है तो लोग उसे डिले करते हैं, सोचते हैं हम कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, ये इवेंट हो जाए फिर चले जाएंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में देते हुए डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट किया करिए। जो मैक्सिमम लोग चीज़ें इग्नोर करते हैं, और चीज़ जब बहुत आगे बढ़ चुकी होती है तब दांत को बचाना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि रेगुलर डेंटल विजिट करा करिए। थैंक यू।